कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे that I can leave अंग्रेज behind. You see sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Arrow becomes baron and baron becomes pharaoh because their minds are very narrow. क्या आप भी इंग्लिश के बारे में यही सोचते हैं? इंग्लिश एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी मेहनत। और हमें क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए हेजिटेशन। ओके, अगर आप हेजिटेशन छोड़ देंगे तो आधी जंग तो आप यहीं जीत जाएंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है यू मे यूज़ माई पेन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तुम मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यू मे यूज़ माई पेन, तुम मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप पेन की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे यू मे यूज़ माई बुक या यू मे यूज़ माई कॉपी, यू मे यूज़ माई टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है आंसर माई क्वेश्चंस। ओके, आंसर माई क्वेश्चंस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मेरे सवालों का जवाब दो। नेक्स्ट है मैं उससे पूछना भूल गया। इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। एंड द नेक्स्ट वन इज मुझे जोखिम लेना पसंद नहीं है। आई हेट टेकिंग रिस्क। नेक्स्ट है मेरी टिकट खो गई है। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव लॉस्ट माई टिकट। ओके, आई हैव लॉस्ट माई टिकट। अगर टिकट की जगह आपका कोई और सामान खो गया है, कोई और चीज़ खो गई है, तो टिकट की जगह आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई ड्रेस, आई हैव लॉस्ट माई पेन। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई और आपकी चीज़ गुम हो गई है तो आप टिकट की जगह वो लिख सकते हैं। वैसे भगवान ना करे किसी की कोई भी चीज़ गुम हो, लेकिन अगर कोई चीज़ खो गई है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम? आई हैव लॉस्ट माई, आगे डैश, आप कुछ भी लिखिए, टिकट है या पेन है, पेंसिल है, बुक है, ड्रेस है, जो भी अगर सामान आपका खो गया है तो वहाँ पर आप वो लिखेंगे या बोलेंगे। यहाँ पर तो बोलने की बात हो रही है, मेन बात तो स्पीकिंग होती है। लिखने में तो हम आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बात आती है तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है, और उस मॉन्स्टर का नाम है हेजिटेशन, जिसे हमें मार भगाना है। नेक्स्ट है चलो बेसबॉल खेलते हैं। चलो बेसबॉल खेलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेट्स प्ले बेसबॉल। लेट्स प्ले बेसबॉल। अब बेसबॉल की जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले फुटबॉल। ओके, लेट्स प्ले बास्केटबॉल, लेट्स प्ले टेनिस बॉल। कोई भी गेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी भी गेम का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे वो आउटडोर गेम हो। ठीक है। जैसे लेट्स प्ले लूडो, लेट्स प्ले चेस, लेट्स प्ले कैरम। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी गेम का नाम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैं 10 बजे वापस आऊँगा। आई विल बी बैक एट 10। ओके, आई विल बी बैक एट 10। अब यहाँ पर मैं 10 बजे वापस आऊँगी होगा तो भी यही होगा, आई विल बी बैक एट 10। और 10 बजे की जगह अगर 9 बजे होगा, 8 बजे होगा, 4 बजे होगा, तो वहाँ पर आप वही नंबर आप चेंज कर देंगे। जैसे मैं 4 बजे वापस आऊँगा, आई विल बी बैक एट 4। या मैं 4:30 वापस आऊँगा, आई विल बी बैक एट 4:30। या फिर ये हो सकता है मैं 4:45 वापस आऊँगा, आई विल बी बैक एट 4:45। नेक्स्ट है वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। ओके, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो मार्केट जाता है, देन यू विल स्पीक ही गोज़ टू मार्केट। वो मंदिर जाता है, ही गोज़ टू टेम्पल। वो मॉल जाता है,
ही गोज़ टू मॉल। अब यहाँ पर अगर हिंदी में होता वो स्कूल जाती है, तो हम क्या लिखते, हम क्या बोलते, शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, ही की जगह शी हो जाएगा। जब मेल की बात होती है तो ही लगेगा, और जब फीमेल की बात होगी तो शी लगेगा। ठीक है, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। वो मार्केट जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। वो मार्केट जाती है, शी गोज़ टू मार्केट। वो मॉल जाता है, ही गोज़ टू मॉल। वो मॉल जाती है, शी गोज़ टू मॉल। ठीक है, वो मंदिर जाता है, ही गोज़ टू टेम्पल। वो मंदिर जाती है, शी गोज़ टू टेम्पल। नेक्स्ट है, मैं कानपुर में रहती हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई लिव इन कानपुर। मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं मुंबई में रहती हूँ, आई लिव इन मुंबई। मैं लखनऊ में रहती हूँ, आई लिव इन लखनऊ। ओके, अब यहाँ पर रहती हूँ होगा तो भी इंग्लिश में यही लाइन होगी, और अगर यहाँ पर रहता हूँ होगा तो भी इंग्लिश में यही लाइन होगी। वाओ, क्या लाइन है, ये तो सबकी मनपसंद लाइन होगी, जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू वॉट यू फील। जो तुम्हारा मन करे वो करो, डू वॉट यू फील। ये लाइन हम कई बार अपने सामने वाले से बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेरे ख्याल से आप सही थे। कई बार हम अपने फादर से या अपनी मदर से ये बात बोलते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे थे वो आप सही कह रहे थे, मैं ही गलत था। ठीक है, तो कई बार ये लाइन हम अपने सामने वाले को बोलते हैं, अपनी फ्रेंड को, अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने पेरेंट्स को। मेरे ख्याल से आप सही हैं, आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक यू आर राइट। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट है, काम की बात करो। कई बार हम लोग सामने वाले से कहते हैं कि फालतू में इधर उधर मत घुमाओ, काम की बात करो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, गेट टू द पॉइंट। ओके, डोंट इरिटेट मी, डोंट डिस्टर्ब मी, गेट टू द पॉइंट, काम की बात करो। तो काम की बात करो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, गेट टू द पॉइंट। नेक्स्ट है, उसे कॉफ़ी पसंद है, शी लाइक्स कॉफ़ी। अब यहाँ पर अगर होगा उसे चाय पसंद है तो क्या होगा, शी लाइक्स टी। ठीक है, उसे कोल्ड ड्रिंक पसंद है, शी लाइक्स कोल्ड ड्रिंक। उसे सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, शी लाइक्स सॉफ्ट ड्रिंक। और अगर यहाँ पर बॉय की बात होगी तो शी की जगह ही लग जाएगा। ठीक है, ही लाइक्स कॉफ़ी, ही लाइक्स टी, ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक, ही लाइक्स सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट सेंटेंस है, अपनी कमीज के बटन बंद करो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बटन अप योर शर्ट। अपनी कमीज के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट। मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इजी से इजी सेंटेंसेस लेकर आऊं और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं। मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।